हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात मानें, उसकी तरफ आकर्षित हों और उसकी इज्जत करें। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली ताकत किसी को जबरदस्ती कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उसे समझने और सही तरीके से प्रभावित करने में होती है। इस दुनिया में जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है, वह बिना जोर लगाए भी लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाल सकता है। इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ सरल नियमों पर चलता है। हर इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, और हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। अगर आप इन 3 चीजों को समझ जाते हैं, तो आप किसी भी इंसान के करीब आ सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है ध्यान देना। जब आप किसी से बात करते हैं और उसे पूरा ध्यान देते हैं, तो वह इंसान अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। आज के समय में लोग सुनने से ज्यादा बोलना चाहते हैं, इसलिए जो इंसान सुनना सीख जाता है, वह सबसे अलग बन जाता है। दूसरा सिद्धांत है सम्मान। अगर आप किसी इंसान का सम्मान करते हैं, तो वह भी आपको सम्मान देता है। लेकिन यह सम्मान दिखावटी नहीं होना चाहिए, ये सच्चा होना चाहिए। इंसान बहुत जल्दी पहचान लेता है कि सामने वाला नकली है या असली। तीसरा सिद्धांत है समानता ढूंढना। जब आप किसी इंसान से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको उसमें कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो आप दोनों में समान हो। ये कोई भी चीज हो सकती है, जैसे सोच, अनुभव या पसंद। जैसे ही सामने वाले को लगेगा कि आप उसके जैसे हैं, वह आपसे जुड़ने लगेगा। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। अगर कोई इंसान आप पर भरोसा करता है, तो वह आपकी बात को बिना ज्यादा सवाल किए मानने लगता है। लेकिन भरोसा बनाने में समय लगता है, और इसे खोने में एक पल भी नहीं लगता। विश्वास बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने शब्दों और काम में एकरूपता रखें। जो आप कहते हैं वही करें, और जो करें वही कहें। इससे धीरे धीरे लोगों का भरोसा आप पर बढ़ता जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, और वह है भावनाएं। इंसान अपने फैसले भावनाओं के आधार पर लेता है, और बाद में उन्हें तर्क से सही ठहराता है। इसलिए अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा। अगर सामने वाला दुखी है, तो उसे समझें। अगर वह खुश है, तो उसके साथ खुश हों। जब आप किसी की भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, तो वह इंसान आपके करीब आ जाता है। अब बात करते हैं भाषा की। आपकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको हमेशा सकारात्मक और सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। कठिन शब्दों से बचें और सामने वाले की समझ के अनुसार बात करें। एक और शक्तिशाली तरीका है कहानी सुनाना। इंसान कहानियों को बहुत आसानी से समझता है और याद रखता है। अगर आप अपनी बात को एक कहानी के रूप में बताते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है समय। हर बात का एक सही समय होता है। अगर आप सही समय पर सही बात कहते हैं, तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप गलत समय पर सही बात भी कहेंगे, तो उसका असर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास आपकी आवाज, आपकी चाल और आपके व्यवहार में दिखता है। आपको अपने आप पर काम करना होगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है रेसिप्रोकेशन, यानी बदले में कुछ देना। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वह इंसान भी आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। यह इंसानी स्वभाव है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो पहले आपको उनकी मदद करनी होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट है स्कैर्सिटी, यानी कमी का सिद्धांत। जब किसी चीज की कमी होती है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू को समझते हैं और हर समय अवेलेबल नहीं रहते, तो लोग आपकी कद्र करने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक जैसा व्यवहार। अगर आप एक बार किसी चीज के लिए जाने जाते हैं, तो लोग आपको उसी रूप में देखने लगते हैं। इसलिए आपको अपने व्यवहार में स्थिरता लानी होगी। जो आप हैं, उसी रूप में लगातार बने रहना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को बेहतर बनाना। अगर आप खुद को इंप्रूव करते रहेंगे, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना अपने आप आसान हो जाएगा।
लोग उसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो कॉन्फिडेंट होता है, क्लियर होता है और जिसकी सोच मजबूत होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो आपको पहले खुद एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसकी बात मानने लायक हो। अंत में यही कहा जा सकता है कि असली ताकत किसी को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसे समझने और उसके साथ सही तरीके से जुड़ने में होती है। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, तो उन्हें प्रभावित करना अपने आप आसान हो जाता है, और यही असली कला है।